5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahavur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. तो फॉरेन सेक्रेटरी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि सीसीएस बैठक में आज किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध खत्म करने को लेकर चर्चा हुई है, इसमें फैसला लिया गया है। पाकिस्तान को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। और इस बैठक में पाकिस्तान को लेकर बातचीत हुई क्योंकि सबको पता है कि आतंकी हमले के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान कनेक्शन है। तो भारत में पाकिस्तान दूतावास बंद, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत में पाकिस्तान दूतावास बंद करने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, सीसीएस की बैठक की हुई थी और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है, भारत में पाकिस्तान दूतावास बंद। पहलगाम हमले के बाद सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला, भारत में पाकिस्तान दूतावास बंद होगा। ये बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो सीसीएस की बैठक में और देखिए, पाकिस्तानों का वीजा भी रद्द किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अटारी बॉर्डर बंद किया गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीएस की बैठक में क्या क्या बात हुई है आपको एक एक करके बता रहे हैं। सिंधु जल समझौता भी रोका गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद। इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है, पहलगाम हमले के बाद ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, जिसमें पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द किया जाएगा। ये फैसला लिया गया है। वहीं अटारी बॉर्डर बंद किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंधु जल समझौता रोका गया है। बड़ी खबर, आतंकी हमले में 27 सैलानियों की मौत के बाद सीसीएस की जो बड़ी बैठक आज पीएम मोदी के आवास पर हुई, उसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई, कई बिंदुओं पर बात हुई और उसमें क्या कुछ फैसला सामने आया है वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया। बड़ी खबर बता रहे हैं, अटारी बॉर्डर बंद किया गया है और साथ ही साथ भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद होंगे। सिंधु जल समझौता भी रोका गया। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम में देखिए आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले में 27 सैलानियों की मौत हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जो खबर है उसके मुताबिक 26 सैलानियों की मौत की बात कही जा रही है। 26 सैलानियों की मौत की पुष्टि विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई और उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। बैठक सीसीएस की हुई, करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें क्या कुछ फैसले लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया और ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद, ये बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया है। The cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon
the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. देखिए, विदेश मंत्रालय के सचिव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि सीसीएस की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। और न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है कि जितने जो पाकिस्तानी यहाँ पर घूमने आने वाले हैं उनका वीजा रद्द किया गया, पाकिस्तानी दूतावास भी बंद हो जाएंगे। निश्चित रूप से देखिए, भारत सरकार जो है जिस तरह से कल पहलगाम हमला जिस तरह से बकायदा देखने को मिला है, जिस तरह से बकायदा ये कहा जा सकता है कि उस हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका निकल के सामने आई है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज एक भारत सरकार के द्वारा बेहद महत्वपूर्ण यह फैसला लिया गया है। और जिस तरह से इस मामले में अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस वार्ता करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कई महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीसीएस ने इस आतंकी हमले के मामले पर कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने शोक भी व्यक्त किया है और कहा गया है कि सीसीएस में सीमा पार आतंकवाद से जुड़े जो लिंकेज है उसके बारे में बताया गया कि किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों की भूमिका निकल के सामने आई। उसी के बाद ये तमाम जो एक कहा जा सकता है फैसले लिए गए, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें, अटारी चेक पोस्ट की अगर बात करें, अटारी चेक पोस्ट की बात करें तो आम बोलचाल की भाषा में मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि अमृतसर में जिस तरह से बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर पर वहां पर देखा जाता था कि भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में एक देश से दूसरे देश में जाते थे और आते थे, और कहा जा सकता है ठीक है शंकर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।